हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं परशुराम कुमार। आप सभी को फैक्ट द केटी में स्वागत। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा डेसिमल यानी दशमलव। डेसिमल सिस्टम या दशमलव पद्धति सब भारत का ही देन है, यानी इसका उत्पत्ति भारत में हुआ है और इसका प्रमाण आपको यजुर्वेद में मिल जाएगा। 1000 वर्ष पहले यजुर्वेद में डेसिमल का प्रयोग किया जाता था। यजुर्वेद आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। यजुर्वेद में 1000 वर्ष पहले इसका प्रयोग देखा गया था। ये बीसी लगा हुआ है। बीसी मतलब जीसस क्रिस्ट के जन्म से 1000 वर्ष पहले की बात है। हालांकि इस डेसिमल को यानी दशमलव को और पॉपुलर कौन कर दिया? फ्लेमिश मैथमेटिशियन जिसका नाम है साइमन स्टेविन। ये फ्लेमिश मैथमेटिशियन थे। फ्लेमिश मतलब बेल्जियम के ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे। फ्लेमिश वो जो कंट्री है, देश है, अब वो बेल्जियम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना बुक, जिस बुक में डेसिमल के बारे में बताया, दशमलव के बारे में बताया और उसे और लोकप्रिय किया, उस बुक का नाम है द थियंड। इस किताब का नाम है द थियंड। इस किताब में उन्होंने डेसिमल के बारे में चर्चा किए और लोगों के बीच रखा। ये थी डेसिमल की कुछ हिस्ट्री। अब कुछ हिस्ट्री ये आप इसको जानते ही होंगे। इसको कौन नहीं जानता है? बराबर होता है। इसका खोज ये जो डिस्कवर किया गया था वो रॉबर्ट रिकॉर्ड के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट रिकॉर्ड, उन्होंने समांतर रेखा लिया। उसने बोला कि समांतर रेखा बराबर जैसा ही है, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ पहले से उपलब्ध हो। और इसका प्रयोग उन्होंने कई तरह से किया। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक बक्सा लिया, 2 बक्सा लिया। उस बक्सा को उन्होंने तौला। जिस बक्सा का वजन ज़्यादा हुआ उसका साइन दे दिया प्लस। जिस बक्सा का वेट यानी भार कम हुआ तो उस बक्सा का साइन दे दिया नेगेटिव, यानी माइनस या घटाव का साइन दिया। उन्होंने प्लस और माइनस 2 टर्म यानी 2 सिंबल उस पर यूज किया यानी लागू किया। ये दोनों सिंबल हालांकि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया, यानी ये लैटिन भाषा से ही लिया गया। लैटिन लैंग्वेज, प्लस का मतलब होगा लैटिन लैंग्वेज के अनुसार इस प्लस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है और, इसका मतलब होता है कम। एक समय ऐसा आया कि दोनों बक्सा का वजन जो है बराबर हुआ और तब से बराबर मैथ के दुनिया में एक अमूल्य भूमिका निभा रही है। ये था कुछ बेसिक पॉइंट डेसिमल का। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि डेसिमल को फर्दर कितने भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक्चुअली डेसिमल है क्या, यानी दशमलव होता क्या है, यानी इसे कितने भागों में बांटा गया। कोई भी नंबर जिसे हम डेसिमल फॉर्म में यानी दशमलव के रूप में लिखते हैं या दिखाते हैं, उस नंबर को डेसिमल नंबर कहा जाता है या दशमलव संख्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर लीजिए 4.306, यह एक दशमलव संख्या है, यानी डेसिमल नंबर है, सिंपल कह देंगे दशमलव है। इसे 2 भाग में बांटिए। ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग का नाम है डेसिमल पार्ट। इसे कहा जाता है डेसिमल पार्ट
ये जो भाग है ये होल नंबर पार्ट है, होल नंबर पार्ट। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या का हिस्सा है, ये पूर्ण संख्या का हिस्सा है, ये दशमलव वाला हिस्सा है। और दशमलव वाला हिस्सा का एक और नाम होता है फ्रैक्शन पार्ट। यानी कि ये जो दशमलव वाला हिस्सा है, भाग है, ये हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, यानी अंश बटा हर में आता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आता है। ये था डेसिमल। चूँकि अब हम समझेंगे डेसिमल में आपको दो प्रकार के डेसिमल दिखाई देंगे। इसी में हम आपको बताएंगे कि एक डेसिमल होता है लाइक डेसिमल और एक आएगा अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल लाइक डेसिमल क्या होता है और अनलाइक डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। यदि लाइक डेसिमल समझ गए, अनलाइक डेसिमल समझ गए, फिर आपको जोड़ने में, घटाने में, कंपेयर करने में, अरेंज करने में, सजाने में सुविधा होगी। इसीलिए सबसे पहले लाइक डेसिमल यानी समान दशमलव और समान दशमलव यानी अनलाइक डेसिमल कहा जाता है। समझते हैं पहले इसको क्या है। इसे मैं यहाँ से इरेज कर दूँ। देखिए लाइक डेसिमल किसे कहा जाता है, 4.36, 14.05, 30.13। यहाँ आप गौर से देखेंगे तो ये जो डेसिमल है इसके साइड यानी ये क्या हो गया, दायां, दायां यानी राइट साइड। अब राइट साइड देखेंगे तो यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है। तो ये जो डेसिमल है यानी ये जो इस प्रकार का जो दशमलव संख्या है वो समान दशमलव संख्या है। इसे हम कहेंगे समान दशमलव संख्या। क्यों कहेंगे, कारण यह है कि दायां साइड जितना डिजिट है, जितना अंक है, वो सभी में उतना ही अंक आ रहा है, 2 2 2। आपको बायां तरफ नहीं देखना, सिर्फ दायां देखना है, पॉइंट के जस्ट राइट साइड यानी दायां तरफ। वहाँ देखेंगे तो आपको ये जो डिजिट है, डिजिट का संख्या सेम होगा तो उससे हम कहेंगे कि ये लाइक डेसिमल है। ठीक है। अनलाइक डेसिमल जस्ट इसके उल्टा होता है। क्या उल्टा होगा, तो उल्टा ये होगा कि इसमें पॉइंट के जस्ट राइट साइड नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होता है, सेम नहीं होता। यहाँ देखिए गौर करने वाली बात यहाँ पर है, 3.63, 18.3636, 3634, 13.1। यहाँ देखिए कितना डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है, यानी 4 डिजिट मतलब 4 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है। तो दायां तरफ पॉइंट के दशमलव के दायां तरफ आप देख रहे हैं ये जो अंक की संख्या है, अंक कितना है, इसमें 2 अंक है, इसमें 4 अंक है, 1 2 3 4, इसमें 1 अंक। तो आपको दिख रहा है डिफरेंसेस दिख रहा है, किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है और किसी में 5 6 भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इस प्रकार के जो डेसिमल है, डेसिमल नंबर है, इसे हम कहते हैं अनलाइक डेसिमल। ठीक है। और जोड़ने के लिए, घटाने के लिए या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और सबसे ज़्यादा अरेंज करने के लिए आपको लाइक डेसिमल समझना बहुत ज़रूरी था। ये जो अनलाइक डेसिमल है इसे लाइक कैसे बनाया जाता है, तो चलिए ये जो एग्जांपल है, इसी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ कि इसे लाइक डेसिमल कैसे किया जाता है। लाइक डेसिमल करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ता है, छोटा सा फंडा है, बहुत छोटा फंडा है।
जिसे आप एक झलक में समझ जाएंगे। इसमें कितना अंक है? 4 अंक। तो सभी में 4 अंक रखना पड़ेगा। अब 4 अंक में कौन सा अंक? सिर्फ 0 रखिएगा। आंख बंद करके 0 रखना है, 0 के अलावा कुछ नहीं रखना है। अगर उसके अलावा कुछ और रखते हैं तो संख्या का जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड है, हाई हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। क्यों बराबर नहीं होगा तो मैं जस्ट आगे बताऊंगा, जब पॉइंट हटाने की प्रक्रिया समझाएंगे उसमें आपको बताएंगे। यहाँ पे 0 डाल दीजिए। कितना अंक कम रहा है? 2 अंक था ही पहले से, 2 अंक और डाल दीजिए, 4 अंक हो गया इसमें। 4 अंक से पहले से है, इसमें 3 0 डाल दीजिए। अब ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल बन गया लाइक डेसिमल। ठीक है, तो ये डेसिमल कैसा बन गया? लाइक डेसिमल बन गया। अब लाइक डेसिमल में आप इसे छोटा से बड़ा की तरफ लिख सकते हैं, यानी आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। बड़ा से छोटा की तरफ लिख सकते हैं, यानी आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। अब हिंदी में उसे अवरोही क्रम में कहते हैं। अवरोही क्रम में सजाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। चलिए, इसे यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं तो कैसे होगा? इसमें सबसे छोटा आपका संख्या कौन दिखाई दे रहा है? 3.6300 ये आपको दिखाई दे रहा है, सबसे छोटा ये है। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा की तरफ लिखा जाता है। 3.63000 ये छोटा है, इससे बड़ा कौन होगा? 13.1000। फिर इससे बड़ा कौन होगा? 18.363। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। तो आपने सीखा कि सबसे पहले हम लाइक डेसिमल को पहचानते कैसे, यदि अनलाइक डेसिमल होगा तो उसे लाइक बनाते कैसे, और लाइक बन गया तो काम बन गया, यानी उसे असेंडिंग ऑर्डर में भी हम सजा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, आरोही क्रम में भी उसे हम सजा सकते हैं। अब आगे यहाँ पे मैंने बात किया था डेसिमल का 2 पार्ट में, एक फ्रैक्शन पार्ट और दूसरा बात किया था होल नंबर पार्ट। आखिर ये होल नंबर पार्ट कैसे होता है और ये फ्रैक्शन पार्ट क्यों होता है? क्या साइमन स्टेविन ऐसा पार्ट क्यों किया, इसको 2 अलग अलग पार्ट में क्यों बांटा? इसके पीछे रीजन है। चलिए, इसको ये जो 4 है इसको आप सीधा लिख दीजिए 4, 4 ही लिख दीजिए, नो पॉइंट। इसमें क्या है? 0.306 ऐड हुआ है, 0.306 इसमें जोड़ा गया है, तब जाके ये बना है 4.306। हाँ, एक बात और, डेसिमल जो नंबर होता है यानी दशमलव संख्या होता है, उसको पढ़ा कैसे जाता है? आप कैसे पढ़ेंगे? ये 306 नहीं कहेंगे इसको, क्या रीजन है? मान लीजिए कि ऐसा नंबर मैं दे दूँ, तो इससे ये जो संख्या है बायां तरफ जो भी डिजिट दिख रही है आपको, उस डिजिट को संख्या में पढ़ना है, नंबर में पढ़ना है। ये कितना होगा? 364। और राइट साइड जो दशमलव के दाएं तरफ जो डिजिट होता है उसे डिजिट में ही पढ़ना होता है, नंबर में नहीं पढ़ना होता है। इसको पढ़ेंगे 306, यानी क्या होगा? 364.306 हिंदी में पढ़ते हैं, 364.306 इंग्लिश में पढ़ा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 4 लिया था, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को आप हटाते हैं तो जितना कि यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 2 3, 1 पर उतना 0 आ जाता है, यानी क्या होगा? 4 + 306/1000। अब ये संख्या आपको दिखा, ये संख्या को कहा जाता है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फ्रैक्शन नंबर है ये फ्रैक्शन मतलब भिन्न वाला संख्या, भिन्न संख्या। ऊपर वाला पार्ट को अंश कहते हैं, नीचे वाला पार्ट को हर कहा जाता है।
है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया फ्रैक्शन, ये क्या बना फ्रैक्शन, और ये क्या बना होल नंबर, ये क्या बन गया होल नंबर। यदि आप इसको जोड़ेंगे और 1000 से भाग देंगे फिर आपको यही संख्या मिलेगा। चलिए इसको मैं जोड़कर और फिर भाग करके चेक करता हूँ क्या ये जो इसका जो मैंने खंडन किया और ख़ास कर अलग अलग पार्ट में किया ये वास्तव में सही है या नहीं। नीचे में 1 है, यहाँ पे क्या करेंगे 1000 एलसीएम आ जाएगा, 1 से 1000 में भाग करेंगे तो 1000 ही आएगा, और 1000 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4000। इसमें 1000 में 1000 भाग करेंगे तो 1 से 306 गुना करेंगे तो 306 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा 4306 बटा 1000, और 4306 में भाग करेंगे तो 4.306 ही आएगा। भाग करना आसान है, कोई हार्ड नहीं है, आप सिंपल से भाग कर सकते हैं। जैसे देखिए 4306 1000 में भाग कीजिए, पहले 3 अंक लीजिए तो 4 से लगाएंगे 4000 आएगा, 4000 4 अंक लेंगे 4000 आएगा। तो क्या बचेगा, आप दशमलव वाला भाग सीखे हैं, दशमलव वाला डिवाइड सीखे हैं, पॉइंट डालेंगे एक 0 आ जाएगा। अब 300 लगाइए, ये 0 0 क्या बचेगा 60 नहीं, आप फिर से पॉइंट तो डालेंगे नहीं, 1 0 पॉइंट के बदला आता है। चूँकि ये 600 यहाँ पे क्या 1000 छोटा पड़ेगा, 0 यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो अब कितना हो गया 6000, 6 से लगा दीजिए और आप साफ हो गया। यानी क्या हुआ, आपको फिर से यही मिला 4.306 ही मिला। तो ये है दशमलव का पार्ट जिससे आप अलग अलग करके समझते हैं। चलिए अब गुना भाग जोड़ घटाव जो भी है इससे जुड़ा हुआ चीज़ें मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए थोड़ा सा टर्म आपको जानना होगा। देखिए 110 कहीं पे लिखा रहता है, 10 छोड़िए पहले 1 लिखिए, 1 लिखा रहता है उसको 1 कहा जाता है, हिंदी में इसे इकाई कहा जाता है। 10 लिखा रहता है इसको 1/10 कहा जाता है, 1/10, हिंदी में इसे 1 दहाई कहा जाता है। चलिए इसका यूज करके हम कुछ आगे के कंसेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 है और यहाँ पर लिख दिए 2, तो 2 में कितना 1 जो लगा हुआ है, सिंपल सी बात है 2 1 लगा, 1 + 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 1s लिख सकते हैं ना। ऐसे ये 3 है, 3 में कितना बार 1 जोड़ेंगे, यानी कितना 1 को जोड़ कर 3 आता है, 1 1 1, 3 बार जोड़ना पड़ता है, 1 + 1 + 1, तो कितना हो जाएगा 1 कितना बार आया 3 बार, 1 तो लिखेंगे चूँकि ये 2 1 से अधिक बार आ गया तो 1s हो जाएगा, पोलर फॉर्म में लिखाता है 3 1s। इसी तरह से जैसे मान लीजिए 20 लिखेंगे आप, तो 20 को 10 + 10 करके ही लिखते हैं, और 10 कितना बार आया 2 बार आया तो 2, चूँकि 10 पोलर का 10 का पोलर क्या होता है s लग जाएगा 10s हो जाएगा, तो 2 10s। कहीं भी 20 लिखा रहता है इसे हम वर्ड में जब लिखते हैं ना तो 2 10s कह दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 30 लिखेंगे तो ये 3 10s होगा। सिमिलरली यदि आप यहाँ पे 90 लिखिए, 90 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 10s। इसका प्रयोग एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तारित रूप में बहुत इसको यूज किया जाता है। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो अच्छे से आप नंबर को एक्सपेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ, चलिए 100 कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया। देखिए यहाँ पर 100 है, यदि मैं यहाँ पर 300 लिख दूँ
300 लिख दूँ तो ये क्या कहलाएगा 300s, ये कहलाएगा 300s। 1000 रहेगा तो थाउजेंड्स हो जाएगा। हाँ, इस केस में इसका नाम कुछ और होता है, मैं इसको यही बताता हूँ। देखिए ये 1/10 है। अब देखिए ये उसका इसका उल्टा है, ये जो 10 है इसका जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल है। अब इसका नाम बदल जाएगा, ये लिखाएगा 1/10। 10th मतलब इसको हिंदी में 10वां कहते हैं, 10वां। ये क्या 10वां भाग, एक जो है 10 का 10वां भाग है ना, 10वां। तो कहीं भी लिखा रहेगा 2/10, तो इसको हम क्या कहेंगे 2/10, 2/10 आप ऐसे कहेंगे इसको। हालांकि इसका प्रयोग इस नंबर को एक्सपेंड करने में किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं इसे अभी जस्ट बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लीजिए छोटा सा नंबर लेता हूँ, बच्चा वाला नंबर ले रहा हूँ मैं, ये नंबर। आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या कहेंगे, वर्ड में अगर एक्सपेंड करना होगा, वर्ड मतलब शब्द में लिखना है, नंबर में यानी उसको फिगर में लिखना है, फिगर में नहीं लिखना है, नंबर ये शब्द में वर्ड में लिखना है। ओके, ये क्या हो जाएगा 300, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 300 प्लस देखिए 1s 10s 100 आप पढ़े हैं 1s 10s 100, तो 100 का स्थान पे कितना है 3, तो 300s। 10s का स्थान पे कितना है 7, तो 7 10s, और 1s के स्थान पे कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 1s, 6 1s। 300 मतलब 3 को 100 से गुना कर दीजिए 300 हो जाएगा, 7 10 जा 70 होता है, 6 1 जा 6। ये क्या बन गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ये बनता है, ये फिगर के फॉर्म में आया, ठीक है। और ये क्या, ये किसके फॉर्म में आया वर्ड के फॉर्म में आया। तो नंबर को एक्सप्रेस जो डेसिमल में नहीं होता है उसको इसी तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। बड़ा से बड़ा संख्या ले लेगा, आपको इसी तरह से एक्सप्रेस करना है सिंपल वे में। अब हम आपको बताएंगे कि डेसिमल संख्या जो रहता है उसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे। चलिए इसको रहने दीजिए, कहा है कि इसका प्रयोग अभी जस्ट आने वाला। ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है दशमलव के रूप में। अब ये आपको पता है इधर का जो संख्या होता है इसको मैं कैसे लिखता हूँ, जिस तरह से अभी जस्ट बताए थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म को फॉर्म में लिखना है, इसको भी वैसा ही लिखना है। चलिए इसको क्या कहेंगे 314 है, तो 314 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे ना 314। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है और यहाँ पे ये कौन सा प्लेस है, 1s होगा 10th होगा, 1s तो होगा ही नहीं, 10th से स्टार्ट होता है। पहला प्लेस डेसिमल के जस्ट फर्स्ट प्लेस जो होता है राइट साइड वो 10th प्लेस से स्टार्ट होता है। तो 10th प्लेस पे कितना डिजिट 2 डिजिट, तो 2/10। 100th प्लेस पे कितना डिजिट 0 नहीं लिखना है, लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0/100। और 100 के बाद क्या होता है 1000th, जैसे 10 था 10 के बाद क्या होता, मान लीजिए ऐसा रहता, इसको क्या कहेंगे आप 100th, 100th। अब मान लीजिए ऐसा रहता तो ये क्या होता 1000th। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10th के प्लेस पे आया डिजिट, तो इसको क्या लिखेंगे 2/10, 2/10। ये 0/100, ये क्या हो जाएगा 7/1000। हालांकि आपको ये वाला टर्म जो है 0/100 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 में 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, इसीलिए इसे स्किप कर दिया जाता है या रिमूव आउट कर दिया जाता है। अब फिर से इसको अच्छे से आपको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 300
प्लस 10 प्लस 4 प्लस 2/10 प्लस 7/100। ये बन गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बन गया? ये एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। क्या ऐसा संख्या दिया रहेगा, इस तरह से विस्तार के रूप में संख्या दिया रहेगा, तो क्या आप इसको समेट कर मतलब एक जगह कर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म का। इस पर मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या ऐसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। देखिए ये क्या, 7035, 7035, 7000, 100 है ही नहीं, जीरो रखिए, 35 आगे। ये जहाँ पे 10 लगा हुआ मतलब क्या, ये 10th प्लेस पर है, और 10th प्लेस पे क्या है 1, तो यहाँ पॉइंट डालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी 10,000th प्लेस पर क्या है 4 है, लेकिन उसके बीच में कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब उसके स्थान पे क्या होगा 0 होगा। तो 100 प्लेस पे भी 0, 1000 प्लेस पे भी 0, और 10,000 प्लेस पे 4 होगा। इस प्रकार से इस नंबर को, ये जो फैला हुआ नंबर था, इसे समेट कर, इसे सिकुड़ कर क्या किया, हम शॉर्ट फॉर्म में लाए। तो ये बन गया इस नंबर का शॉर्ट फॉर्म। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्योंकि डेसिमल का बेसिक था और आने वाले वीडियो में भी बेसिक ही रहता है, ये हर एक स्टूडेंट को समझना जरूरी है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।